सभी को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एकादशियों में श्रेष्ठ है निर्जला एकादशी। आज बुधवार है, 31 मई है 2023 के दिन निर्जला एकादशी है। आज सभी लोग हिंदू पंचांग के अनुसार 24 एकादशियाँ आती हैं और 24 एकादशियाँ के कारण यहाँ जिस वर्ष अधिक मास होता है वहाँ पे 26 हो जाती हैं। आज के दिन उपवास रखकर भगवान विष्णु के पूजन का दिन होता है। आज कहते हैं कि व्रत रखने, पूजा और दान करने से व्रती का जीवन जो होता है वो सुख समृद्धि का भोग करते हुए अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति करता है। इसी पुण्यार्जन के लिए हम ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं। इसकी कथा के बारे में कहा गया है कि महाभारत के में निर्जला एकादशी की कथा मिलती है। इसमें सभी पांडव धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्ति के लिए महर्षि वेद व्यास ने एकादशी व्रत का संकल्प करवाया। अब माता कुंती और द्रौपदी सहित सभी एकादशी का व्रत रखते, लेकिन भीम को मुश्किल थी कि वो गदा चलाने और भोजन करने के मामले में काफ़ी प्रसिद्ध थे। उन्हें भूख बहुत लगती थी। उनके लिए महीने में 2 दिन उपवास रखना बहुत कठिन था। जब पूरा परिवार व्रत के लिए उन पर दबाव बढ़ाने लगा तो उसने युक्ति सोचने लगा कि उन्हें भूखा भी न रहना पड़े और उपवास का फल भी मिल जावे। अपने उधर पर आई विपत्ति का समाधान भी उन्होंने महर्षि वेद व्यास में से ही जाना। भीम पूछने लगे, हे पितामह, मेरे परिवार के सभी सदस्य यहाँ पर निर्जला एकादशी का उपवास रखते हैं और मुझ पर भी दबाव बनाते हैं। मैं धर्म, कर्म, पूजा पाठ, दान आदि कर सकता हूँ, लेकिन उपवास रखना मेरे सामर्थ्य की बात नहीं है। तब वेद व्यास जी ने उनको कहा कि यदि तुम स्वर्ग और नरक में यकीन रखते हो तो तुम्हारे लिए भी यह व्रत करना जरूरी है। इस पर भीम की चिंता और भी बढ़ गई। उसने व्यास जी से कहा, हे महर्षि, कोई तो ऐसा उपवास बताने की कृपा करे जिसे साल में एक बार ही उपवास रखने से हम मोक्ष की प्राप्ति हो जावे। तब महर्षि वेद व्यास ने गदाधारी भीम को कहा कि वत्स, ये उपवास है, बड़ा ही कठिन है, लेकिन इसे रखने से तुम्हें सभी एकादशियों के उपवास का फल प्राप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस उपवास के हे वत्स, यह उपवास बड़ा ही कठिन, लेकिन इसे रखने से तुम्हें सभी एकादशियों के उपवास का फल प्राप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस उपवास के पुण्य के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मुझे बताया है। तुम ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष को एकादशी का उपवास करो। उससे आचमन और स्नान के अलावा जल भी ग्रहण नहीं किया जाता है। इस एकादशी की तिथि पर निर्जला उपवास रखकर भगवान केशव यानी श्री हरि की पूजा करना, अगले दिन स्नान आदि कर ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर भोजन करवाकर फिर स्वयं भोजन करना। इस प्रकार तुम्हारे केवल एक दिन के उपवास से ही साल भर के उपवासों जितना पुण्य फल मिलेगा। महर्षि वेद व्यास के बताने पर भीम ने यही उपवास रखा और मोक्ष प्राप्ति की। इन सारी निर्जला एकादशी को जब सर्वश्रेष्ठ माना जाता है तो इस व्रत को किस प्रकार से